रेहान हमना से पूछता है कि हमना तुम जानती हो कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक है ना, जिसको सुनकर वो कहती है तुम फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है और मामा के घर में बिल्कुल सेफ है। तुम्हें बिल्कुल भी उनकी तरफ से टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी तसल्ली में आ जाता है। लेकिन वो नहीं जानता है कि उसकी माँ और बहन किस कदर धिक्के खा रहे हैं और क्या क्या उनके साथ हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन रेहान का इन सब चीज़ों में खुद का भी कसूर है। उसने कभी खुद पूछने की ज़हमत ही नहीं की। उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ हमना और उसकी माँ पर ही भरोसा किया है और समझा है कि बस ये लोग ही सच बोल सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। शदीद परेशानी के बाइस भी वो खुद उनसे बात नहीं कर रहा है। खैर, आप देखेंगे कि लाइबा काफ़ी रोती है, उदास होती है, अपनी माँ से कहती है कि देख लीजिए, रेहान भाई को एक दफ़ा भी हमारा ख्याल नहीं आया, उन्होंने हमसे पूछा तक नहीं। उनको ये भी शायद नहीं पता कि उनकी सास ने किस तरह से हमें जलील करके उस घर से बाहर निकाल दिया है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा, अगर उसे पता चल भी गया कि दिलारा ने हमारे साथ क्या क्या किया है, फिर भी वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो यही समझ रहा है कि हम लोग ही सिर्फ गलत हैं और वो हमना को बिल्कुल भी गलत महसूस नहीं समझता है और वो समझता है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिसको सुनकर लाइबा कहती है कि इससे अच्छा तो फाइज भाई हैं, जिसने हर मोड़ पर हमारा साथ दिया है और इस मुश्किल वक्त में वो हमारा साथ दे रहे हैं। कल तक जिसको आप बातें करती थी और सब उनको बुरा भला कहते थे, लेकिन आज देखिए, उन्होंने ही हमारा साथ दिया है और वही हमारा सहारा बने हैं और हमारे साथ खड़े हुए हैं। इसको सुनकर वो कहती है, हाँ, मैं बहुत बड़ी गलती पर थी। मैंने फ़ाइज़ को वो दर्जा नहीं दिया जो मुझे देना चाहिए था। मैंने हमेशा रेयान को ही आगे किया, आगे समझा। लेकिन अब जाकर मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि रेयान क्या चीज़ थी और हरीम और फ़ाइज़ मेरा दोनों कितने मुख्तलिफ थे, जिनके साथ मैं आज तक बुरा करती रही, लेकिन उन्होंने ही मेरा साथ दिया है। अब जाकर मुझे इस बात का अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हरीम हमें पूरे तरीके से इस बात के लिए माफ़ कर देगी और दोबारा से फ़ाइज़ की ज़िंदगी में वापस लौट आएगी, क्योंकि ऐसा करना उसके लिए बेहद मुश्किल होगा। जिसको सुनकर लाइबा कहती है कि आप परेशान ना हो, अगर आपने दिल से तौबा कर ली है तो आपकी तौबा ज़रूर कबूल होगी। आप खुद फ़ाइज़ भाई को जाकर सारी बात बताइए कि आपने इनका रिश्ता छुड़वाने के लिए क्या कुछ किया, फिर जाकर आपको माफ़ी मिल सकती है। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर मैंने फ़ाइज़ को ये सारी बातें बता दी तो उसे उससे नफ़रत हो जाएगी और वो हमेशा के लिए उसको खो देगी। इस चीज़ के डर ने उसे हरीम की इन बातों से भी दूर रखा है कि वो हरीम की कोई बात ना बताए, लेकिन वो अंदर ही अंदर दिन ब दिन मरती ही जा रही है। उसे समझ नहीं आ कि ये रही क्या माजरा करे। काफ़ी हैरान होती है। हरीम को पता तो होता है कि इन लोगों के हालात किस कदर बुरे हैं, लेकिन इतने गिरे हुए हालात होंगे वो सोच भी नहीं सकती। लेकिन फिर भी उन लोगों के हालात देख के इसको काफ़ी तकलीफ़ होती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है आप लोगों की ये हाल देख के। मैं चाहे जो कुछ भी है आप लोगों के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लगता तो ऐसे ही है, 99% श्योर है कि ये हरीम जो है इनको अपने घर ले जाएगी और वहाँ पर इनको पनाह देगी, क्योंकि अब इनके पास कोई भी ठिकाना नहीं रहा। जहाँ पर भी फ़ाइज़ जा रहा है वहाँ पर उसको नौकरी से इनकार कर दिया जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि हम तुम्हें नौकरी नहीं दे रहे, क्योंकि जो हालात उनके साथ हो गए हैं, हर तरफ वो लोग बदनाम हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी हर चीज़ छीन ली गई है। अब उनको कोई भी काम देने को तैयार नहीं है, यानी कि भूखा कंगला पागलों की तरह वो फिर रहा है और उसको समझ ही नहीं आ रही। और जैसे ही वो फिर रहा होता है वहीं पर शायद उसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो हो सकता है वो मुदस्सिर की गाड़ी ही हो जिसके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ। यानी मिल मिला के इन लोगों को इकट्ठा करना उनका काम है और वो जो इस एपिसोड में करेंगे वो यही काम इन्होंने करना है। और देखिएगा कि यहाँ पर ही सारा गुत्थम गुत्था हो जाएगा और सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और इस तरह से फिर एहसास इनको दिलाना ज़रूरी है कि हरीम ही आप लोगों के काम आई है, हरीम के अलावा आपके काम कोई भी नहीं है। यानी कि किस्मत इनको फिर टिका कर वहीं पर लेके आई है, हरीम के घर इनके, यानी कि हरीम ने ही इनका साथ दिया है। इसलिए हरीम जो है बहुत परेशान भी होती है इन लोगों को देख। हमना की माँ का इन सब लोगों के साथ रवैया बेहद बुरा हो जाता है और वो चंद ही घंटों में अपना रूप दिखाने लग जाती है और बताने लग जाती है कि आखिर वो हमना की माँ है। यानी कि समझ आ जाती है। लेकिन कहकशा का भी तो यही हाल होना चाहिए। लाइबा से इस बात को सुनकर रहा नहीं जाता और कहती है कि कैसे लोग हैं ये, इस कदर अपनी आंखें बदल जाएंगे, हमें तो यकीन ही नहीं था। इनकी बेटी की वजह से आज सब कुछ हुआ है, हम जो कुछ भी हैं इनकी बेटी की वजह से है। बहुत ज़्यादा बातें करती है, बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। कहकशा उसको खामोश करवाने की कोशिश करती है और कहती है कि खामोश हो जाओ, मौके को देखो, मौका महल देख के बात करते हैं, अभी ये मौका नहीं इन सब बातों का, तुम्हें ज़रा सब्र करना होगा। लेकिन जी कहाँ लाइबा मानने वाली है, वो तो बस ऐसे
तेज़ कैंची की तरह शुरू ही हो जाती है और ख़ामोश होने का नाम नहीं लेती है। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सारी बातें सुन लेती है दिलारा और गुस्से में आकर अंदर कहती है कि आप लोगों को शर्म नहीं आ रही कि आप लोग किस कंडीशन में इधर खड़े हैं और फिर भी मेरे घर में मुझी को बातें कर रहे हैं और मेरी बेटी के खिलाफ ही सारी बातें कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए थी। इसको सुनकर वो कहती है लाइबा कि हाँ, इसमें झूठ कौन सा है, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। आप लोगों की वजह से सब कुछ हुआ है, आपकी बेटी की वजह से सब कुछ हुआ है। उन्होंने ही रेयान भाई का दिमाग परा और सारा कुछ खराब कर दिया और लूट लटा कर ले गई। अगर वो ना आती हमारी ज़िंदगी में तो ऐसा कुछ भी ना होता। ये सारी बातें उसे बहुत कड़वी लग रही होती हैं, जिसकी वजह से कहती है कि फ़ौरन से अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। यानी कि उनके पास अब कोई रास्ता ही नहीं रहा। तो वो बेचारी काफ़ी ज़्यादा कहकशा तरले मिन्नत करती है कि नहीं भई ऐसा मत करें, हमें कुछ देर के लिए इधर रहने दें। बहुत जल्द फ़ाइज़ कोई ना कोई ठिकाना हमारा ढूँढ लेगा तो फिर हम ज़रूर वापस चले जाएँगे। हमें कुछ दिन की मोहलत दें, मैं लाइबा को लेके यहाँ से कहाँ जाऊँ? लेकिन कहाँ दलारा सुनने वाली है। वो तो शदीद गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि फ़ौरन से फ़ौरन इस घर से बाहर निकलिए, क्योंकि मैं आप लोगों को एक पल के लिए भी इधर अब नहीं रहने दूँगी। ऐसा ही होता है। उन लोगों को ज़लील व ख्वार करके वो वहाँ से बाहर निकाल देती है। फिर बार-बार कहकशा को हरीम याद आ रही होती है कि हमने हरीम के साथ ये सब कुछ किया, तो इसलिए हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। खैर देखिए जी, बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में वहाँ से गुज़र रहे होते हैं, तो लोग उसको लूटने के लिए खड़े होते हैं। यानी कि सीन कुछ इस तरह है कि जैसे ही कुछ लोग आगे आते हैं और इन लोगों से माँगते हैं कि ये बैग अपना, यानी कि बताया गया है कि इन लोगों के पास अब एक टका भी रहने वाला नहीं है, एक सिक्का भी इन लोगों के पास अब रहने वाला नहीं है। जो इन्होंने हालत की थी दूसरों की, इससे बदतर हालत इन लोगों की होने वाली है। खैर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, चोर जो आते हैं लूट-लटा कर इन सब से ले जाएँगे सारा कुछ। लेकिन वहाँ पर आ जाती है हरीम। हरीम देख के ये माजरा काफ़ी हैरान होती है। हरीम को पता तो होता है कि इन लोगों के हालात किस कदर बुरे हैं, लेकिन इतने गिरे हुए हालात होंगे वो सोच भी नहीं सकती। लेकिन फिर भी उन लोगों के हालात देख के इसको काफ़ी तकलीफ़ होती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है आप लोगों की ये हाल देख के। मैं चाहे जो कुछ भी है आप लोगों के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लगता तो ऐसे ही है, 99% श्योर है कि ये हरीम जो है इनको अपने घर ले जाएगी और वहाँ पर इनको पनाह देगी, क्योंकि अब इनके पास कोई भी ठिकाना नहीं रहा। जहाँ पर भी फ़ाइज़ जा रहा है वहाँ पर उसको नौकरी से इनकार कर दिया जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि हम तुम्हें नौकरी नहीं दे रहे। क्योंकि जो हालात उनके साथ हो गए हैं, हर तरफ वो लोग बदनाम हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी हर चीज़ छीन ली गई है। अब उनको कोई भी काम देने को तैयार नहीं है। यानी कि भूखा कंगला पागलों की तरह वो फिर रहा है और उसको समझ ही नहीं आ रही। और जैसे ही वो फिर रहा होता है वहीं पर शायद उसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो हो सकता है वो मुदस्सिर की गाड़ी ही हो जिसके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ। यानी मिल मिला के इन लोगों को इकट्ठा करना उनका काम है और वो जो इस एपिसोड में करेंगे वो यही काम इन्होंने करना है। और देखिएगा कि यहाँ पर ही सारा गुत्थम गुत्था हो जाएगा और सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और इस तरह से फिर एहसास इनको दिलाना ज़रूरी है कि हरीम ही आप लोगों के काम आई है, हरीम के अलावा आपके काम कोई भी नहीं है। यानी कि किस्मत इनको फिर टिका कर वहीं पर लेके आई है, हरीम के घर इनके, यानी कि हरीम ने ही इनका साथ दिया है। इसलिए हरीम जो है बहुत परेशान भी होती है इन लोगों को देख